हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आती हूँ अपने चैनल पर वेस्ट मटेरियल से बनी हुई कुछ क्राफ्टिंग वीडियो। तो जिसकी कड़ी में हम बनाने वाले हैं होली के लिए एक बहुत ही सुंदर सा डेकोर आइटम ऑर्गेनाइजर, और जिसे देखकर आप तो खुश हो जाने वाले हैं, जो कि टोटल वेस्ट से बना हुआ है। पर बनने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये वेस्ट मटेरियल से बनकर तैयार हुआ है। तो फिर मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा और फिर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है वो होली स्पेशल क्राफ्ट जिसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, और इसमें हम लौंग, इलायची और सौंफ रख सकते हैं, जो कि होली में हम अपने मेहमानों को देते हैं। और ये कुछ कलर भी मैंने रखे हुए हैं, गुलाल है। तो चलिए फिर इसी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मेरा खुद का आइडिया है, ये मैंने किसी यूट्यूबर के पास नहीं देखा है। तो ये आइडिया मिला है मुझे अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप से। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये कार्डबोर्ड, और मेजरमेंट के लिए लिया है ये स्केल। तो हम सबसे पहले स्केल की सहायता से जितना भी बड़ा हमें ये बॉक्स बनाना है उतना बड़ा हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने इसे 3 इंच पर मार्क करके और चारों इक्वल साइज के 3-3 इंच के चार मैंने ये लाइनें बना ली हैं। तो चलिए फिर इसको हम कट कर लेते हैं, और इसी के हिसाब से बाकी के हम सारे कट कर लेंगे। ये यकीन मानिए बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही इजी है। अगर आप अपने मेहमानों के सामने इसको रखते हैं तो वो भी पूछेंगे कि आपने इसे कहाँ से खरीदा है। और फिर जो खुशी हमें मिलती है हमारी अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों की, तो उसे तो आप जानते हैं कि फिर वो आत्मीयता होती। देखिए ये मैंने कट कर लिए 4-4 के सेट में 4। तो इसको पहले हम फेविकोल के हेल्प से एक दूसरे से चिपका देंगे। अगर इसे चिपकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेविकोल लगाने के बाद इसमें मास्किंग टेप लगाया हुआ है। चलिए इसे हम अच्छे से चिपका लेते हैं, और इसी तरीके से हम चारों कार्डबोर्ड को अच्छे से चिपका कर एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने चारों कार्डबोर्ड चिपका लिए हैं, और उसके कॉर्नर में लगा दिया है मास्किंग टेप, जो कि वीडियो में थोड़ा स्किप हो गया था, पर समझ में आ रहा है। तो उसके बाद ले लिया है मैंने ये न्यूज़पेपर, और पानी में थोड़ा सा मैंने फेविकोल घोल लिया है, और उसी की हेल्प से हम इस पूरे बॉक्स में न्यूज़पेपर को लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत बनकर तैयार होगा इस तरीके से, और इसके एजेस भी ढक जाएंगे। तो पूरे में हम अच्छे से न्यूज़पेपर इसमें स्प्रेड कर देंगे। देखिए 3 में मैंने लगा के पहले से ही रखा हुआ है, और एक मैं आपको दिखा रही हूँ। न्यूज़पेपर के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़े के बाद ही इसे लगाइएगा। तो मैंने इसे हाथ से फाड़ लिया था, पर कोशिश करिए कि इसे आप सीजर की हेल्प से कट करिए, ताकि ये इक्वल और अनइवन ना रहे, इक्वल पार्ट में कटे, अनइवन बिल्कुल भी ना रहे। तो मुझे तो बहुत ही जल्दी थी, इसलिए मैंने इसे हाथ से फाड़ लिया है। तो आप इस तरीके से अंदर और बाहर पूरे में इस न्यूज़पेपर को अच्छे से इस फेविकोल की हेल्प से इसको लगा दीजिए। इस फेविकोल में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक घोल तैयार किया था। देखिए इस तरीके से मैं इसे पूरे में लगा दूंगी। ये देखिए ये पूरे में लग गया है, और ये सूख भी गया है। तो अब हम कर लेते हैं इस पर दूसरा काम। तो मैंने लिया है थोड़ी सी वॉल पुट्टी, और थोड़ा इसमें पानी ऐड करके इसे रनी बना लिया है, लिक्विड पेस्ट बना लिया है। देखिए बगल में एक चिड़िया बोल रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी आपको।
तो इस लिक्विड पेस्ट में मैंने थोड़ा सा फेविकोल ऐड कर लिया है। तो फेविकोल और ये वॉल पुट्टी का जो रनी घोल है, इसको मैंने जो भी ये बॉक्सेस बनाए हैं इसके ऊपर हम अच्छे से पूरे में लगा देंगे। तो आप उंगली की हेल्प से इसे लगा लीजिए, उसके बाद पानी से इसको स्मूथ कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। देखिए मैं उंगली की सहायता से ही पूरे में इसे पूरे बॉक्स में इसको लगा दूंगी और इसे बाकी सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तो इस तरीके से करने का मेन पर्पज़ यही है कि ये थोड़ा मज़बूत हो जाएगा और इसके जो अनइवन पार्ट है वो ढक जाएंगे और मजबूत में इसमें हम जो भी सामान रखेंगे वो अच्छे से रखा रहेगा। तो बस इसलिए ही इसको लगाया जा रहा है, बस इसकी स्मूथनिंग के लिए। तो पूरे में आप इस तरीके से उंगली की हेल्प से इसको पूरे में लगा लीजिए। अब ले लिया है मैंने थोड़ा सा पानी। पानी उंगली में ऐसे लगाते हुए अच्छा से इसको हम चिकना करते जाएंगे। ये बहुत अच्छे से चिकना हो भी जाएगा पानी की हेल्प से। तो आप इसमें अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से दोनों ही तरफ से अच्छे से इसको लगा दीजिएगा, इस घोल को। तो ये देखिए मैंने चारों में इसमें लगा दिया है और ये पूरी तरीके से सूख भी गए हैं, बाहर की तरफ से अच्छे से लगा हुआ है। अब मैंने ले लिया है ये वाइट कलर का जस्सो। आप इसकी जगह वाइट एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो मैंने इसमें इसलिए जस्सो का यूज़ किया है कि थोड़ा सा कलर स्मूथ हो जाए। तो मैंने इसमें जस्सो का यूज़ कर लिया है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो अब ये पूरी तरीके से सूख चुका है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे कलर। आप किसी भी कलर का चुनाव कर सकते हैं। मेरे पास है ये चॉक पेंट। इनका कलर बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए एक तो मेरी नेल पेंट से मिलता हुआ ही है, तो इन्हीं को हम इस पर अप्लाई कर लेंगे। तो मैं चारों पर अलग अलग कलर अप्लाई करने वाली हूँ। और ये है पैरेट ग्रीन कलर। इसमें थोड़ा सा आपको येलो दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में ये पैरेट ग्रीन कलर है। इसके चॉक पेंट के जितने भी शेड हैं वाकई में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप तो फैब्रिक और एक्रेलिक कलर बिल्कुल भूल जाएंगे। तो एक देखिए, एक पे मैंने कर लिया है पैरेट ग्रीन, दूसरे पे अप्लाई करने वाली हूँ मैं पर्पल। चलिए अब तीसरे पे करते हैं पिंक। पिंक तो हम सभी का फेवरेट कलर है, तो पिंक भी हम अप्लाई कर लेंगे। और एक पे देखिए अप्लाई किया हुआ मैंने स्काई ब्लू। तो इस तरीके से 1 बाय 1 मैंने सभी पर पेंट कर लिया है और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने बाहर से और अंदर से इसे पेंट कर लिया। ये 4 कलर हमें मिल गए हैं। अब हम इस पर कर लेते हैं थोड़ा सा वर्क। तो ये मेरे पास है कुछ कट मिरर और हैं कुछ स्टोन, और ये है मेरे पास एक स्टोन वाली लड़ी। तो ये लड़ी जो थी वो चौड़ी सी थी, मैंने इसे कट करके इसे सिंगल बना लिया है। तो उसको ही हम इस पर लगाने वाले हैं। आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा वर्क ग्लू गन से करूँगी, बाकी का वर्क मैं फेविकोल से करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें नीचे की साइड से ये जो लड़ी थी स्टोन वाली, इसको मैंने लगा लिया है। चलिए इस मैंने लगा लिए हैं चारों में। अब हम इसमें कुछ बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी ये अपनी खुद की क्राफ्ट है, मैंने इसे कहीं से भी किसी भी यूट्यूबर से नकल नहीं किया है। तो थोड़ा सा आइडिया मुझे अमेजोन से मिला था, जो अमेजोन शॉपिंग ऐप है, तो उस पर ये मैंने देखा, पर इससे वो बिल्कुल भी अलग है। तो इसका जो टोटल आइडिया है वो मेरा है,
तो ये बनने के बाद मैंने देखा बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसमें अलग अलग लौंग, इलायची और मिश्री, जो भी होली में मिलने आते हैं तो उनको ये सब दिया जाता है, इसमें आप रख सकते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा स्टोन वर्क कर रहे हैं। ये स्टोन मेरे दूसरे क्राफ्ट से बचा हुआ था और बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसमें इसको यूज़ कर ले रही हूँ। ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको चेंज करके इसकी जगह दूसरा लगा दिया। तो ये ग्रीन लगने के बाद वाकई में अच्छा लग रहा था। तो इसी तरीके से हम सब में कर लेंगे, पर ये फिनिश्ड वर्क नहीं है, अभी इसमें बहुत सा काम करना बाकी है। तो आप लगातार मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आपको ये आइडिया और ये क्राफ्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल पर हमेशा बनाए रखें। इस तरीके से किसी में मैंने स्टोन, किसी में मिरर, जो भी सामान मेरे पास था उनका यूज़ करके मैंने एक बीच में आलता टाइप की डिज़ाइन क्रिएट की है। तो अभी ये पूरी नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत सा वर्क करना बाकी है, तो देखते रहिएगा। चलिए, इसमें गोल्डन वाली एक मोतियों की लड़ी लगाने के बाद मैं इसमें एक चेन लगा रही हूँ, राइम स्टोन चेन की। ये मैंने लिया था मीशो से, और मीशो से हमेशा ही बजट फ्रेंडली सामान मिलता है, और वहाँ पर मैंने ये देखा है कि उसे हम खरीद सकते हैं, बहुत महंगा सामान वो नहीं रखता है, इसलिए मैंने क्राफ्टिंग का जो भी सामान खरीदा है वो मैंने मीशो से ही खरीदा है। और जो मेरे ये चॉक पेंट के आप कलर देख रहे हैं, इसे मैंने खरीदा है इट्सी बिट्सी से। तो इस तरीके से हम मिरर वर्क करने के बाद, गोल्डन वर्क करने के बाद, फिर ये मैं ब्लू कलर के इसमें कुछ बीड्स हैं उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि ये सुंदर बनकर तैयार हो और आप सभी को अच्छा लगे, और आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, क्योंकि ये बहुत कठिन तो नहीं है, कार्डबोर्ड से ही बना हुआ है। डिज़ाइन तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपके पास जो सामान है आप उसके हिसाब से डिज़ाइन रखिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है। बाकी जो मैंने बनाया था, आपसे कहा था कि ये फाइनल नहीं है, तो उसमें भी अभी थोड़ा सा मिरर वर्क और थोड़ा सा चेन वर्क बाकी है। जो रैम स्टोन चेन है उसको भी हम इसके चारों तरफ से लगा देंगे। मैं इसे बहुत ही कलरफुल, रंगीन बनाने वाली हूँ, क्योंकि होली तो रंगों का त्यौहार है, और रंगों के त्यौहार में रंग ना हो तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने इस रंगों के त्यौहार में रंग बिरंगा ये रंग भरा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार हुआ किया है।
ये देखिए इस तरीके से ये लग चुका है। तो हम कर लेते हैं अब इस पर्पल उसमें वर्क। तो इसमें आपको कुछ रेड लाइन दिख रही होंगी, तो मैंने सोचा था इसमें मैं कुछ एक्रेलिक कलर से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करूं, इसे थोड़ा अलग सा बनाऊं, लेकिन फिर ये पूरी तरीके से अलग हो जाता है, तो इसे बाद में मैंने पेंट करके हटा दिया था। आप अभी तक अगर मेरे चैनल में बने हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसका फाइनल लुक देखकर तो ज़रूर देखें। बिना फाइनल लुक देखे आप बिल्कुल भी वीडियो नहीं छोड़िएगा। दो मैंने रेड स्टोन यूज़ किए हैं और दो ब्लू। और ये स्टोन आपको मीशो पर बहुत ही अच्छे दाम पर मिल जाएगा। इसे मैंने ख़रीदे थे, 8 पैकेट ख़रीदे थे, सभी अलग अलग कलर के थे, और ये मुझे 121 का मिल गया था। और इस जो सबसे अच्छी बात ये है, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके चारों तरफ से जो थोड़ी थोड़ी सी जगह बच रही है उसमें मैंने लगा दिया है ये ट्रायंगुलर शेप का कट मिरर। अब ये देखिए दोनों एक तरह के हैं, और इनमें चलिए हम रख देते हैं सौंफ और मिश्री, ये सभी भरकर रख देंगे। तो मैंने देखिए ये डिस्पोजेबल ग्लास में रखा है। तो मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में सिर्फ इसलिए रखा है कि जब हमें ज़रूरत हो तो हम इसे चेंज कर सकें, और वैसे आप डायरेक्ट भी इसमें रख सकते हैं, और छोटे छोटे से स्पून रख दीजिए। तो इसमें मैंने देखिए इस तरीके से रख दिया है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसका लिड भी मैंने सेम प्रोसेस से ही बनाया है, कार्डबोर्ड से ही बनाया, जिसका वीडियो स्किप हो गया था, तो जिसे मैंने लास्ट में ऐड ऑन कर दिया है। लास्ट में मैंने लिड का वीडियो भी डाला हुआ है। और बाकी तो ये रहा इसका फाइनल लुक, और ये देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर जब भी होली का ख़त्म हो जाती है, होली का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और आपको लग रहा है कि खाली डिब्बे रखे हुए हैं, तो इनका यूज़ आप दूसरे कामों में भी कर सकते हैं। बच्चों के पेंसिल कलर रख दीजिए, किचन में स्पून रख दीजिए, और इनको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए इसे मेरे दिखाने का मेन पर्पज़ ये था कि मेरे पास ये बहुत पुरानी ट्रे पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया है। बाकी इसमें थोड़ा सा काम करना मुझे बाकी है। तो चारों मैंने देखिए एक साथ इसमें रख दिया, तो इसने ज़्यादा जगह भी नहीं घेरा है। तो इसलिए ये रहा बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला क्राफ्ट। हैप्पी होली फ्रेंड्स। तो होली रंगों का त्यौहार है, तो आप इसे अच्छे से एंजॉय करिएगा और गुलाल से खेलिएगा, और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। हैप्पी होली फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।